तो हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th का हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव प्रश्न। आज इस वीडियो में करेंगे पूरा हिस्ट्री का निचोड़ प्रश्न, ठीक है। और इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में पूरे प्रीवियस ईयर प्रश्न है, पूरे इंपॉर्टेंट प्रश्न है और गेसिंग करवाया गया प्रश्न है। तो वीडियो को अच्छे से पूरे अंत तक देखिए, ठीक है। इसी से आएगा बोर्ड एग्जाम में प्रश्न, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो का स्टार्ट करते हैं और करते हैं आज का ऑब्जेक्टिव प्रश्न। चलिए तो देखिए, यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न दिया गया, क्या करा कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। क्या करा प्रश्न कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, बताइए तो। बोर्ड एग्जाम में ये आया गया प्रश्न है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, प्रासा को, कि ऑस्ट्रिया को, कि तुर्की को, कि ब्रिटेन को। आप लोग का आंसर पता होगा तो आप लोग कमेंट करते चलिएगा, ठीक है। कमेंट करने से क्या होगा कि प्रश्न अच्छे से याद होगा, ठीक है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, जो यूरोप का मरीज कहा जाता है वह तुर्की को कहा जाता है। किसे, तुर्की को। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो फिर देखिए, यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। क्या करा है कि जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, बताइए तो। और आप लोग इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप लोग को जो बोर्ड एग्जाम में जो प्रश्न आएगा वह यहीं से आएगा, यहीं से आएगा बोर्ड एग्जाम में प्रश्न, ठीक है। तो वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा आप लोग। इस वीडियो में जितना भी प्रश्न करवाएंगे सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड प्रश्न है। तो पूरे प्रश्न को अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करा कि जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, बताइए तो। जो जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किया था वह नेपोलियन बोनापार्ट किए थे। कौन किए थे, नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। और इस वीडियो में हम लोग करेंगे हिस्ट्री का पूरा निचोड़ प्रश्न, फिर अगला वीडियो बनाएंगे उसमें ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स रहेगा पूरा, ठीक है। तो सारे विषय को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, अच्छे से पढ़िए और अच्छे मार्क्स रहिए बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। मेहनत कीजिए, अब ज़्यादा टाइम नहीं है, 6 मंथ और बचा हुआ है। 6 महीना आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए, क्योंकि लोग आप लोग का मेहनत नहीं देखेगा, आप लोग का रिजल्ट देखेगा कि बच्चा का रिजल्ट क्या है, ठीक है। तो रिजल्ट अच्छा लाइए एकदम। क्या करें यहाँ पे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था, बताइए तो। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वह 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। और ये बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे क्या करा कि गद्दार पार्टी की स्थापना किसने और कब की। क्या करा प्रश्न कि गद्दार पार्टी की स्थापना किसने और कब की, बताइए तो। गुरुदयाल 1916 में, कि चंद्रशेखर आज़ाद 1920 में, कि लाला हरदयाल 1913 में, कि सोहन मित्र 1918 में, बताइए तो। गद्दार पार्टी की स्थापना कौन किए थे, जो गद्दार पार्टी की स्थापना किए थे वह लाला हरदयाल किए थे। और कब किए थे, तो 1913 में, ठीक है। आप लोग डेट को अच्छे से याद कीजिएगा, डेट बहुत आएगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो अच्छे से ईस्वी को याद कीजिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। फिर यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न, क्या करा कि रंपा विद्रोह कब हुआ, बताइए तो। रंपा विद्रोह कब हुआ, आप लोग का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। पहला ऑप्शन देगा 1917 में, और दूसरा ऑप्शन देगा 1916 में, और तीसरा ऑप्शन देगा 1918 में, और चौथा ऑप्शन देगा 1919 में। रंपा विद्रोह कब हुआ था, जो रंपा विद्रोह हुआ था वह 1916 में हुआ था। कब हुआ था, 1916 में। तो यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे क्लास 10th मैट्रिक परीक्षा की तैयारी करवाई जाती है। वो आप लोग को एग्जाम से पहले पूरा सारा चीज़ कंप्लीट करवा दिया जाएगा। और जो मॉडल पेपर बोर्ड द्वारा जारी किया जाता है वह सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, उसको भी करवाएंगे इस चैनल पर, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मॉडल पेपर से बहुत से प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आते हैं, वह बोर्ड ही द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। तो मॉडल पेपर को आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करा प्रश्न कि अंकोर वाटिका मंदिर कहाँ स्थित है। क्या करा यहाँ पे प्रश्न कि अंकोर वाटिका मंदिर कहाँ स्थित है, बताइए तो। वियतनाम में, कि लाओस में, कि कंबोडिया में, कि थाईलैंड में। अंकोर वाटिका मंदिर कहाँ है, जो अंकोर वाटिका मंदिर है वह कंबोडिया में है। कहाँ है, कंबोडिया में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो फिर देखिए अगला प्रश्न, क्या करा कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कहे जाते हैं, बताइए तो। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहे जाते हैं, कोलोन, कि फ्रांसीसी, कि शासक वर्ग, कि जनरल, बताइए तो। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहे जाते हैं, आंसर पता होगा तो आप लोग कमेंट करते चलिएगा। जो हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कहते हैं वह कहते हैं कोलोन।
कोलोन कहा जाता है, जो हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो फिर यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या करा कि नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे। ये सब प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, बहुत ही बीबीआई प्रश्न है, सारे प्रश्न को देखिएगा आप लोग। ठीक है, क्या करा कि नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे, बताइए तो। लाओस के, कि वियतनाम के, कि कंबोडिया के, कि थाईलैंड के। जो नरोत्तम सिंहानुक थे वह कंबोडिया के शासक थे। कहाँ के? कंबोडिया के। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न, क्या करें कि चौरी चौरा हत्याकांड कब घटित हुआ, बताइए तो। चौरी चौरा हत्याकांड कब घटित हुआ था, जल्दी से बताइए, आप लोगों को पता होगा तो। कब? ऑप्शन ए में देखा 5 फरवरी 1922 को, कि 5 फरवरी 1921 को, कि 6 फरवरी 1922 को, कि 6 फरवरी 1921 को, बताइए तो जल्दी से। इसी तरह से ऑप्शन भी रहेंगे, वहाँ भी बोर्ड एग्जाम है। ठीक है, तो अच्छे से जब तक नहीं याद रहेगा कंफर्म, जब तक सही नहीं मरेगा। ठीक है, तो अच्छे से प्रश्न को याद कीजिएगा। क्या करा कि चौरी चौरा हत्याकांड कब घटित हुआ। जो चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था वह 5 फरवरी 1922 को हुआ था। कब? 5 फरवरी 1922 को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो फिर यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न, क्या करा कि हिंद स्वराज किनकी रचना है, बताइए तो। हिंद स्वराज किनकी रचना है? महात्मा गांधी जी का, कि जवाहरलाल नेहरू की, कि रविंद्रनाथ टैगोर की, कि भगत सिंह की। जल्दी से बताइए, हिंद स्वराज किनकी रचना है? जो हिंद स्वराज पुस्तक जो रचना है वह महात्मा गांधी जी का रचना है। किनका? महात्मा गांधी जी का। तो यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न, क्या करा कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। क्या करा कि मेजनी का जो संबंध था वह किस संगठन से था, बताइए तो। लाल सेना से, कि चेखा से, कि लाल कुर्ती से, कि कार्बोनरी से, बताइए। बहुत ही बीबीआई प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया भी है। मेजनी का संबंध किस संगठन से था, और ज़्यादा करके बोर्ड एग्जाम प्रीवियस ईयर प्रश्न को ज़्यादा रिपीट करता है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिए, क्वेश्चन बैंक भी करवाएंगे इस चैनल पे। ठीक है, क्या करा कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। जो मेजनी का संबंध था वह कार्बोनरी से था। किससे? कार्बोनरी से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। फिर यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न, क्या करा कि जालवेरीन एक संस्था थी, बताइए तो। जालवेरीन एक संस्था कैसी थी? जो जालवेरीन एक संस्था थी वह व्यापारियों की थी। कैसी थी? व्यापारियों की संस्था थी जालवेरीन। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो फिर यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न, क्या करा कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्या करा कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, बताइए तो। इंग्लैंड में, कि जर्मनी में, कि इटली में, कि रूस में। जल्दी से बताइए, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। जो कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था वह जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था कार्ल मार्क्स का जन्म? जर्मनी में। तो यहाँ पे हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और वीडियो पसंद आ रहा होगा आप लोग को, तो आप लोग सारे लोग एक और वीडियो को शेयर करके और लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए तो फिर देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न, क्या करा कि लाल सेना का गठन किसने किया था, बताइए तो। लाल सेना का गठन किसने किया था? आप लोग के यहाँ पे ऑप्शन भी दिया गया है, जल्दी से बताइए कि लाल सेना का जो गठन किए थे वह कौन किए थे, बताइए जल्दी से। जो लाल सेना का गठन किए थे वह टास्टस्की ने किए थे। कौन किए थे लाल सेना का गठन? टास्टस्की ने। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो अगला प्रश्न देखिए, क्या करा कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ, बताइए तो। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग जो हुआ था वह कहाँ हुआ था? जापान में, क्यूबा में, कि रूस में, कि चीन में, बताइए। आप लोग का आंसर पता हुआ था जल्दी से। समाजवादी शासन का जो पहला प्रयोग हुआ था वह रूस में हुआ था। कहाँ हुआ था? रूस में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो अगला प्रश्न देखिए, क्या करा कि सेडोवा का युद्ध किसके बीच हुआ था, बताइए तो। सेडोवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? ऑस्ट्रिया और सीडान के, कि ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच, कि सीडान और प्रसा के बीच, कि तुर्की और मिस्र के बीच। जल्दी से बताइए, सेडोवा का युद्ध जो हुआ था वह किसके बीच हुआ था, बताइए तो। जो सेडोवा का युद्ध हुआ था वह ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच हुआ था। किसके बीच? ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी। और आप लोग अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए गए हैं, वहाँ पे आप लोग का पीडीएफ भी मिल जाएगा। जो भी सब्जेक्ट का आप लोग को पीडीएफ चाहिए वो वहाँ टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि आप लोग को कौन सा सब्जेक्ट का पीडीएफ चाहिए। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल को जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे लिंक दिया गया है। चलिए तो अगला प्रश्न देखिए, क्या करा कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? बताइए तो, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? 1916 ईस्वी में, कि 1918 में, कि 1922 में, कि 1923 में? जल्दी से बताइए। लखनऊ समझौता जो हुआ था वह 1916 में हुआ था। कब हुआ था? 1916 में। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो अगला प्रश्न फिर देखिए, यहाँ पे क्या करा कि भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? बताइए तो, भारत में कोयला उद्योग का जो प्रारंभ हुआ था वह कब हुआ था? ऑप्शन आप लोग को यहाँ पे दिया गया है, जल्दी से बताइए। जो कोयला उद्योग का आरंभ हुआ था भारत में वह 1914 में हुआ था। कब हुआ था? 1914 में। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न, क्या करा कि महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? बताइए तो, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किए थे? जल्दी से बताइए। जो महात्मा गांधी ने जो पत्र का संपादन किए थे वह यंग इंडिया के किए थे। किसका किए थे? यंग इंडिया का संपादन किए थे महात्मा गांधी ने। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न क्या करा कि गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? क्या करा कि गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? जल्दी से बताइए। इंग्लैंड में, कि अमेरिका में, कि जापान में, कि जर्मनी में? जल्दी से बताइए। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? जो गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था वह जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो फिर देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न, क्या करा कि हुआ आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? जल्दी से बताइए। हुआ आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? यहाँ पे ऑप्शन दिया गया आप लोग को। जो हुआ आंदोलन शुरू हुआ था वह 1839 में हुआ था। कब हुआ था? 1839 में। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि इस चैनल पे बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा की तैयारी करवाई जाती है। ठीक है, आप लोग को एग्जाम से पहले सारा चीज़ कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, क्या करा कि जिनेवा समझौता किस वर्ष हुआ था? क्या करा प्रश्न कि जिनेवा समझौता किस वर्ष हुआ था? बताइए जल्दी से। जिनेवा समझौता कब हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो जिनेवा समझौता हुआ था वह 1954 में हुआ था। कब हुआ था? 1954 में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो फिर यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न, क्या करा कि साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? बताइए तो, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? 1919 में आया था, कि 1927 में, कि 1928 में, कि 1930 में? जल्दी से बताइए। जो साइमन कमीशन जो भारत आया था वह 1928 में आया था। कब आया था? 1928 में। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। फिर यहाँ पे प्रश्न देखिए, क्या करा कि नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? बताइए तो, नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? जो नेहरू रिपोर्ट जो प्रस्तुत किया गया था वह 1928 में किया गया था। कब किया गया था नेहरू रिपोर्ट? 1928 में। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो फिर देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न, क्या करा कि यंग इटली की स्थापना किसने की? क्या करा प्रश्न कि यंग इटली की स्थापना किसने की? गैरिबाल्डी ने, कि मेजिनी ने, कि बिस्मार्क ने, कि काबूर ने? जल्दी से बताइए। जो यंग इटली की जो स्थापना किए थे वह किए थे मेजिनी ने। कौन किए थे? मेजिनी किए थे यंग इटली का स्थापना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी। फिर यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या करा है कि सीडौन का युद्ध कब हुआ था? बताइए तो, सीडौन का युद्ध कब हुआ था? जल्दी से बताइए। 1867 ईस्वी में, कि 1868 ईस्वी में, कि 1870 में, कि 1871 में? सीडौन का युद्ध कब हुआ था? जो सीडौन का युद्ध हुआ था वह 1870 में हुआ था। कब हुआ था सीडौन का युद्ध? 1870 में। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो फिर यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या करा कि यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? और पीछे बताए थे कि यंग इटली की स्थापना किसने की थी।
ठीक है, दोनों प्रश्न ही बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। क्या करा कि यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? जो यंग यूरोप की जो स्थापना किए थे वो भी मेजनी किए थे। कौन किए थे? मेजनी। जब भी बोर्ड एग्जाम पूछे कि यंग यूरोप या यंग इटली की स्थापना कौन किए थे, तो मेजनी ने। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो अगला प्रश्न देखिए, क्या करें कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है? बताइए तो रूस में जो जार का अर्थ होता है वह क्या होता है? रूस का सम्राट होता है, कि रूस का सामंत होता है, कि पीने का बर्तन होता है, कि पानी रखने का बर्तन होता है? जल्दी से बताइए, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? जो रूस में जार का अर्थ होता है वह रूस का सम्राट होता है। क्या होता है? रूस का सम्राट। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पे देखिए क्या करा प्रश्न कि रूसो किस देश का दार्शनिक था? क्या करा कि रूसो किस देश का दार्शनिक था? फ्रांस का, कि रूस का, कि अमेरिका का, कि इंग्लैंड का? बताइए तो रूसो किस देश का दार्शनिक था? जो रूसो था वह फ्रांस का दार्शनिक था। किस देश का? फ्रांस का। तो यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो फिर यहाँ पे देखिए क्या करा कि जेम्स वाट ने वाष्प इंजन कब बनाया? क्या करा कि जेम्स वाट ने वाष्प इंजन कब बनाया? यहाँ पे देखिए दो दो प्रश्न निकल रहा है इससे। अगर बोर्ड एग्जाम में पूछे कि वाष्प इंजन का आविष्कार कौन किए थे, तो हो जाएगा जेम्स वाट। कौन किए थे वाष्प इंजन का आविष्कार? तो जेम्स वाट ने। और क्या करें यहाँ पे प्रश्न कि जेम्स वाट ने वाष्प इंजन कब बनाए? कब बनाए थे? जो जेम्स वाट ने जो वाष्प इंजन बनाए थे वह 1763 में बनाए थे। कब बनाए थे? 1763 में। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो अगला प्रश्न देखिए, क्या करा कि जेम्स वाट ने निम्नलिखित में किसका आविष्कार किया? अभी तुरंत बताए हैं पीछे ही कि जेम्स वाट ने किसका आविष्कार किए थे। तो आप लोग को इस प्रश्न का आंसर पता होगा तो जल्दी से कमेंट में बताइए। ठीक है, जल्दी से कमेंट कीजिए कि जेम्स वाट ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किए थे। आप लोग को यहाँ पे ऑप्शन भी दिया गया है और सारे बच्चे का कमेंट चेक करेंगे, देखेंगे कौन से बच्चे अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट कीजिए इस प्रश्न का कि जेम्स वाट जो आविष्कार किए थे वह किस चीज़ का किए थे। तो जल्दी से इस प्रश्न का कमेंट में आंसर बताइए। ठीक है, सारे लोग का कमेंट देखेंगे और सारे लोग का नाम लेंगे जो सही उत्तर देगा। ठीक है, सही उत्तर देके आप लोग अपना नाम भी कमेंट कीजिएगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए।